हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा टॉपिक्स को कवर कर लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा एड्स, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये एड्स किससे फैलता है, किस वायरस से फैलता है, और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, और इसके बारे में और सारे ढेर सारे जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एड्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर, ये जो हमारा एड्स वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका मीनिंग क्या होता है? दिस मीन्स डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, एड्स के अंदर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये डिफिशियंट हो जाता है, और एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ये जो कब एड्स कैसे होता है, ये एक्वायर्ड क्या आता है, गेन क्या आता है अपना लाइफ के अंदर, ह्यूमंस के अंदर। एन इंडिविजुअल इंडिकेटिंग दैट इट इज नॉट कंजेनाइटल डिजीज, और यही है कि ये कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। एड्स हमारा जो है कॉन्जेनाइटल मीन्स ये बाय बर्थ वाला डिजीज नहीं, हम लोग इसको एक्वायर करते हैं, इसका यही कहने का मतलब है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम मीन्स ए ग्रुप ऑफ सिम्टम। यहाँ पे क्या होता है, सिंड्रोम इसको बोलते हैं जब वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ सिंड्रोम एक साथ कलेक्ट करके उसको हम लोग यहाँ पे सिंड्रोम बोलते हैं। जैसे एक ही बार में यहाँ पे डायरिया हो जाता है, फीवर होता है, ये सबको कलेक्टिवली हम लोग यहाँ पे सिंड्रोम बोलेंगे। फिर यहाँ पे दिया हुआ है एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। ये जो हमारा फर्स्ट केस था एड्स का, ये 1981 के अंदर पहला केस रिपोर्ट किया गया था। एंड इन द लास्ट 25 ईयर्स और सो, और हमारा लास्ट 25 ईयर्स के अंदर ये बहुत फैला है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट हैज स्प्रेड स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरा दुनिया के अंदर फैल गया हमारा 25 साल के अंदर लास्ट। और ये क्या किया? किलिंग मोर देन 25 मिलियंस ऑफ पीपुल, ये पर्सन। ये हमारा क्या हुआ, पूरा दुनिया के अंदर फैल के ये मोर देन 25 मिलियंस ऑफ पर्सन को ये क्या किया, जान ले लिया, मार दिया। फिर यहाँ पे हम लोग आगे अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एड्स इज काउज्ड बाय हिमियन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, और इसी को हम लोग बोलते हैं HIV वायरस। इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ए मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ वायरस। और ये एक ग्रुप ऑफ वायरस का मेंबर है, जो कि ग्रुप का नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस ग्रुप का मेंबर है ये। विच हैव एन इन्वेलप, और इसका एक इन्वेलप होता है जो कि इनक्लोज करता है RNA जीनोम को। ये क्या करता है, अपना इन्वेलप के अंदर अंदर में जीनोम क्या रखता है, RNA जीनोम रखता है। और ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शन जनरली अकर्स बाय, ये हमारा HIV का इन्फेक्शन कैसे कैसे फैलता है इसके बारे में यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसे फैलता है। यहाँ पे दिया हुआ है HIV जो फैलता है ये 3-4 कारणों से फैलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट जो रीजन है ये फैलने का, सेक्सुअल कांटेक्ट। ये सेक्सुअल कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन, को इन्फेक्ट है HIV से, इन्फेक्टेड है या HIV पॉजिटिव है, उसके साथ अगर कोई सेक्सुअल कांटेक्ट करता है या सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है तो इससे हमारा HIV का इन्फेक्शन फैल सकता है। फिर यहाँ पे सेकेंड दिया है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कॉन्टामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन क्या है, इन्फेक्टेड है HIV से, उससे अगर ब्लड लेके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर ट्रांसफ्यूज करते हैं हम, तो उससे भी हमारा ये HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। फिर यहाँ पे थर्ड तीसरा दिया हुआ है कैसे फैल सकता है, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर्स। ये हमारा जो ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं, ड्रग एब्यूज जो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब सर्किल में लोग होते हैं, 4-5 सर्किल के लोग होते हैं, वो सब क्या करते हैं, एक वो ड्रग्स को लेते हैं इंजेक्शन के अंदर, और ये वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंट्राविनसली। तो उस टाइम वो क्या करते हैं, नीडल को चेंज नहीं करते, जिसके कारण अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें डाल के फिर से दूसरे पर्सन के अंदर उस नीडल को इंट्रावेशनली अगर डाले, तो उससे क्या होगा, हमारा वहाँ पे HIV का इन्फेक्शन फैल सकता है। वही यहाँ पे दिया है, बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल एज इन केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग एब्यूजर। ये हो गया। फिर थर्ड दिया है,
फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर से भी हमारा HIV का इन्फेक्शन फैल सकता है टू हर चाइल्ड, वो उसका चाइल्ड में फैल सकता है थ्रू प्लासेंटा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फीटल लाइफ होता है, फीटल लाइफ में एक्सचेंज होता है ब्लड का थ्रू प्लासेंटा में। तो अगर सपोज कीजिए अगर मदर जो है वो HIV इन्फेक्टेड है, तो उसका क्या होगा, उसमें जो प्लेसेंट इसके अंदर फीटस के अंदर जो फीटस डेवलप हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, ब्लड के थ्रू इन्फेक्ट हो जाएगा बाय किससे, HIV से। तो ये फैलने का तरीका है, ट्रांसमिशन का चार का तरह से फैल सकता है HIV। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ आगे देखते हैं। सो पीपुल हु आर हाई रिस्क, कौन सा पीपुल हाई रिस्क होता है फैलने का, किसमें ज़्यादा फैलने की संभावना होता है, इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। गेटिंग दिस इन्फेक्शन इंक्लूड्स, इसके अंदर कौन कौन ज़्यादा, किसमें ज़्यादा संभावना होता है एड्स फैलने का, HIV का इन्फेक्शन फैलने का। तो यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल, ऐसा इंडिविजुअल जो कि मल्टीपल उसके साथ सेक्स पार्टनर हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। उसके बाद यहाँ पे ड्रग एडिक्ट हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, जो कि सेकेंड था। उसके बाद इंडिविजुअल हु रिक्वायर्ड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगातार हमेशा करते रहता है, रिपीटेडली करता है, उसमें भी HIV इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। फिर और क्या हो गया, चाइल्ड बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, HIV इन्फेक्टेड मदर से जो चाइल्ड का बॉर्न होगा उसमें भी HIV पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा रहती है, ये चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो व्हेन व्हेन डू पीपल नीड रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्या आप जानते हैं कब ह्यूमंस रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। फाइंड आउट एंड मेक ए लिस्ट सच कंडीशन, आप इसके बारे में जानिए और एक लिस्ट बनाएं। तो ये आपका होमवर्क रहा है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन सा कंडीशन में ऐसा करते हैं। और चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट HIV या एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मियर टच और फिजिकल कॉन्टेक्ट। इसको आपको जानना जरूरी है कि ये जो हमारा जो HIV का इन्फेक्शन है, ये टच या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है, इसके बारे में यहाँ पे आगे दिया हुआ है। इट इज स्प्रेड ओनली थ्रू बॉडी फ्लूइड्स, ये जो हमारा HIV का इन्फेक्शन है, ये ओनली और ओनली फैल सकता है किसके थ्रू, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये सिर्फ फैलता है, यहाँ ये बताना चाह रहा है। फिर यहाँ पे हम आगे अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज हैंस इम्पेरेटिव फॉर फिजिकल और फिजियोलॉजिकल वेल बीइंग दैट द HIV इन्फेक्टेड पर्सन आर नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम फैमिली और सोसाइटी। ये हम लोगों को करना चाहिए कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हम लोग सोसाइटी से उसको अलग नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये फिजिकली और टच से नहीं फैलता है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स से फैलता है, किससे, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ये फैल सकता है। इसलिए उसको हम लोग एलिमिनेट नहीं करना चाहिए सोसाइटी से और फैमिली से, ये चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देयर इज ए ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ एड्स सिम्टम। हमेशा यहाँ पे क्या होता है, हमेशा यहाँ पे एक टाइम लैग होता है, टाइम का गैप होता है, कब, इन्फेक्शन होने का, एड्स का, जैसे ये HIV का इन्फेक्शन हुआ और HIV का जो ये आएगा, सिम्टम आएगा, जैसे फीवर आ रहा है, उसके बाद डायरिया आएगा, या फिर आगे कोई कैंसरस इसमें कापोसी सार्कोमा होता है, ये सब एक जो सिम्टम आएगा, वो सिम्टम और उससे पहले जो उसका जो इन्फेक्शन हुआ, इसके बीच में एक गैप होता है। और ये पीरियड कितना हो सकता है, दिस पीरियड में वेरी फ्रॉम फ्यू मंथ टू वेरी मैनी ईयर्स, और ये जो पीरियड है ये कुछ मंथ से लेके, कुछ महीना से लेके सालों तक का हो सकता है। जैसे यूजुअली कितना होता है, 5 to 10 ईयर्स का ये गैप होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर आगे देखें तो आगे दिया हुआ है कि आफ्टर आफ्टर गेटिंग इनटू द बॉडी ऑफ पर्सन, आफ्टर, ये जो हमारा HIV क्या होता है, पर्सन्स के बॉडी में जाता है, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, द वायरस इंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेज, क्या करेगा, वायरस हमारे बॉडी के अंदर गया तो उसके बाद ये क्या करेगा, ये वायरस मैक्रोफेज के अंदर इंटर कर जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, वेयर RNA जीनोम ऑफ द वायरस रेप्लिकेट, वहाँ पे हमारा जो RNA जीनोम है वायरस का वो रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेट करके क्या होगा, वहाँ पे DNA का कंटेंट बढ़ाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दिया हुआ है, replicate from viral DNA with the help of
टू फॉर्म, रेप्लिकेट करेगा और वायरल डीएनए का फॉर्मेशन करेगा। कैसे? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, वो एक एंजाइम की मदद से ये काम करता है और उस एंजाइम का नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों ऐसा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ क्यों यूज होता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हमारा इसका एचआईवी का जो ये जेनेटिक मटेरियल होता है वो हमारा होता है आरएनए, और हम लोग को यहाँ पे करना है रेप्लिकेशन। तो आरएनए को हम लोग क्या करते हैं, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के थ्रू हम लोग डीएनए बनाते हैं, फिर उस डीएनए से रेप्लिकेट करके डीएनए का अमाउंट डबल करते हैं। ये चीज़ यहाँ पे करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वायरल डीएनए गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू होस्ट सेल। सेल डीएनए क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए बनेगा वायरल डीएनए, ये क्या करेगा, होस्ट जो वहाँ पे बॉडी है उसका डीएनए के साथ जुड़ जाएगा, एंड और क्या करेगा, एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल, और इन्फेक्टेड सेल का उसको डायरेक्ट करेगा, वो अपनी कैप्चर में ले लेगा। टू प्रोड्यूस, क्या करवाएगा उससे, प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स, और उससे वायरल पार्टिकल्स बनवाएगा। जैसे कि फिगर 8.6 में दिया हुआ है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद द मैक्रोफेजेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस, और जो हमारा मैक्रोफेज को इन्फेक्ट किया था वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वायरस का फॉर्मेशन करेगा, एंड दिस वे, और इस तरह से क्या करेगा, एक्ट्स लाइक एचआईवी फैक्ट्री। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाला बात है कि ये जो हमारा मैक्रोफेजेज है इसको एचआईवी फैक्ट्री भी बोला जाता है। ये हमारा नीट के अंदर काफी बहुत सारा बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन एम्स के अंदर भी आ चुका है कि एचआईवी फैक्ट्री हम लोग किसको बोलते हैं, एड्स इन्फेक्शन के दौरान, एचआईवी इन्फेक्शन के दौरान, तो किसको बोलते हैं, ये मैक्रोफेजेस को बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग आगे बात करें तो दिया हुआ है, साइमल्टेनियसली साथ साथ क्या होता है, एच आई वी इंटर्स इंटू हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ये जो हमारा एच आई वी पार्टिकल्स है, ये वायरस है क्या, ये क्या करेगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर इंटर करेगा, और क्या करेगा, जिसको टी एच से डिनोट करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, और रेप्लिकेट एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी, और वहाँ पे भी जाके क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, एक से दो ये बनाएगा डीएनए कंटेंट, और वहाँ पे क्या करेगा, प्रोजेनी को बढ़ाएगा, अपना संख्या को बढ़ाएगा। प्रोजेनी वायरस, द प्रोजेनी वायरस रिलीज्ड इन द ब्लड, और इसको क्या करेगा, ब्लड के अंदर प्रोजेनी वायरस जो है उसको रिलीज कर दिया जाएगा, और अटैक अदर टी लिम्फोसाइट, अदर, और उस क्या करेगा, अटैक करेगा अदर टी हेल्पर लिम्फोसाइट को, फिर से वो अटैक करेगा, और ऐसा करके वो क्या करेगा, दिस इज रिपीटेड, और ये चीज रिपीटेड होगा, बार बार होगा। न्यू वायरस बना, फिर से गया टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, फिर से गया, फिर से डिस्ट्रॉय करेगा, अटैक करेगा, उसके बाद इस तरह करके ये क्या करता है, लीडिंग टू ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ टी हेल्पर टी लिम्फोसाइट, और ऐसा करके क्या करेगा, ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट को कम कर देगा इन द बॉडी, बॉडी के अंदर कम कर देगा, इन द इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि इन्फेक्टेड है एचआईवी के से, उसके अंदर ये क्या कर देगा, टी हेल्पर लिम्फोसाइट का संख्या को कम कर देगा। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम क्या होगा, द पर्सन सफर फ्रॉम बाउट्स ऑफ फीवर, और इस टाइम क्या होगा, जो पर्सन एचआईवी से इन्फेक्टेड है उसमें फीवर्स आएगा, उसके बाद डायरिया होगा उसको, और वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा, वजन कमना स्टार्ट हो जाएगा उसके अंदर। फिर अगर यहाँ पे आगे बात करें तो दिया हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट, ये जो हमारा हेल्पर टी लिम्फोसाइट है इसका अगर ये डिक्रीज होता है, इसके कारण द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, और इसके कारण क्या होगा, जो पर्सन है वो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और इन्फेक्शन होके क्या होगा, दैट कुड हैव बीन अदरवाइज ओवरकम सच दोज ड्यू टू बैक्टीरिया स्पेशली माइकोबैक्टीरियम। ये क्या होगा, टीबी होना स्टार्ट हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम से क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद वायरसेस इसके अंदर इन्फेक्ट करेगा, फिर फंगाई भी इसको इन्फेक्ट करेगा, इवन पैरासाइट लाइक टॉक्सोप्लाज्मा, और पैरासाइट जो टॉक्सोप्लाज्मा ये भी इन्फेक्ट कर देगा उस एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन को, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है। फिर यहाँ अगर हम आगे देखें, द पेशेंट बिकम सो इम्यूनोडिफिशियंट, और इस तरह से हमारा जो पेशेंट है, ड्यू टू डिक्रीज इन टी हेल्पर लिम्फोसाइट, जो पेशेंट वो काफ़ी मतलब वीक हो जाएगा, इम्यूनो सफिशिएंट, मतलब ये हो जाएगा, इम्यून सिस्टम उसका बहुत वीक हो जाएगा, और इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, इम्यूनोडिफिशियंट।
दैट ही इज अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ या हरसेल्फ अगेंस्ट दिस इन्फेक्शन, और ये अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा ये सब जो हमारा इन्फेक्शन हो रहा है उससे। क्यों? क्योंकि ये इम्यूनो डिफिशियंट हो चुका होगा। अब यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है जो एड्स है, ए वाइडली यूज्ड डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स इज एलिसा। ये जो हमारा एड्स को हम लोग डायग्नोस करते हैं तो उसके लिए वाइडली जो यूज्ड होता है वो एलिसा। और एलिसा का ये जो है पूछा जाता है कि एलिसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका याद रखना है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एलिसा का? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। उसके बाद यहाँ पे और पीसीआर के थ्रू भी यहाँ पे इसका ये करते हैं, डायग्नोस्टिक करते हैं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ये जो एड्स होता है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ एड्स विथ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से हम लोग यहाँ पे एड्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो कि इज ओनली पार्सली इफेक्टिव, जो कि मतलब पार्सली इफेक्टिव है, क्योंकि जो हमारा जो एड्स होता है ये फुल्ली क्योरेबल डिजीज नहीं है, ये पूरा क्योर नहीं हो सकता। इसके बारे में आगे दिया होगा they can only prolong the life of the patient but cannot prevent death which is inevitable। यही यहाँ पे कह रहा है कि जो पेशेंट है उसका लाइफ को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा जिन दिन वो जी सकता है, लेकिन वो मरने से इनकार नहीं कर सकता है, उसको मरना तय हो जाता है इस डिजीज के अंदर। फिर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आगे, यहाँ पे दिया हुआ है प्रिवेंशन ऑफ एड्स। इसको हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, इसके बारे में यहाँ अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं एड्स को हम लोग कैसे रोक सकते हैं। एज एड्स इज नो क्यूरेबल, इसको मतलब हम लोग क्योर नहीं कर सकते, इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन, इसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है। मोर एवर एच आई वी इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर, ये कॉन्शियस बिहेवियर के कारण स्प्रेड होता है, फैलता है, पैटर्न कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न के कारण। एंड नो समथिंग दैट हैपन इन वेंटली, जैसे मतलब न्यूमोनिया फैलता है या टाइफाइड फैलता है उस तरह ये नहीं फैलता है, ये हमारा कॉन्शियस बिहेवियर के कारण, पैटर्न के कारण फैलता है। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, ये जो हमारा होता है इन्फेक्शन जो होता है कैसे फैलता है, ये जैसे मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पेशेंट के अंदर ये हमारा एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी के अंदर मदर से जैसे मतलब चाइल्ड में हो रहा था प्लासेंटा के थ्रू, उससे हो सकता है, या फिर मे बी टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर पुअर मॉनिटरिंग, और पुअर मतलब मॉनिटरिंग, उसको गाइड नहीं होने के कारण भी ये हमारा फैल सकता है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो आगे दिया हुआ द ओनली एक्सक्यूज में बी इग्नोरेंस, इसका एक्सक्यूज मतलब इसको इग्नोरेंस है, और इट हैज़ बी राइटली सेड, और इसमें एक चीज कहा गया है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, आप मरने को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते। इस डिजीज के अंदर, एड्स के अंदर बहुत खूबसूरत सा लाइन है, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, आप मरने को इग्नोर नहीं कर सकते इस डिजीज के अंदर। फिर अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि इन आवर कंट्री, हमारे हमारे कंट्री के अंदर द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाको भी बोलते हैं, एंड अदर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और काफ़ी सारा नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जो हैं वो क्या करता है, डूइंग ए लॉट ऑफ एडुकेट पीपुल को एडुकेट कर रहे हैं, उसको नॉलेज दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि क्या बता रहे हैं कि अबाउट एड्स, एड्स के बारे में बता रहे हैं कि उस ये कैसे फैलता है, इसको कैसे रोकना है, ये चीज़ बता रहे हैं एनजीओ और हमारा नाको। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसके लिए प्रोग्राम्स काफ़ी स्टार्ट किया है। WHO स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट द स्प्रेडिंग ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन को प्रिवेंट, ये फैलने से रोकने के लिए बहुत सारा जो हमारा WHO भी प्रोग्राम्स को ये मैनेज कर रहे हैं। फिर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो दिया हुआ है मेकिंग ब्लड, मेकिंग ब्लड फ्रॉम सेफ, ये जो हमारा मतलब क्या किए आजकल हमारे इसमें होता है क्या, ब्लड को यहाँ पे ब्लड बैंक के अंदर रखते हैं सेफ फ्रॉम HIV, HIV से क्योंकि मतलब होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उस
तो उसमें होता है कि बहुत सारे HIV इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है नॉर्मल या हेल्दी पर्सन के अंदर, जिससे HIV इन्फेक्शन फैलने के चांसेस रहता है। इसलिए अब आजकल क्या करते हैं कि ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर कलेक्ट करके रखा जाता है, ताकि इजिली हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज नॉन इन्फेक्टली कर सकते हैं, HIV से बच सकते हैं, इसके लिए किया जाता है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है सेफ फ्रॉम HIV से सेव होगा अगर हम लोग उसको ब्लड बैंक के रखेंगे, अंदर रखेंगे। इंश्योरिंग द यूज ओनली डिस्पोजेबल निडल, और हम लोग ओनली डिस्पोजेबल जो कि एक बार यूज करके उसको फेंक देंगे, ऐसा अगर निडल को यूज करेंगे तो हम लोग HIV इन्फेक्शन से बच सकते हैं। एंड सिरिंज इन पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, पब्लिक हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा करने से हम लोग ये एड्स को फैलने से बच सकते हैं। एंड क्लिनिक्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स को हम लोग फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करके हमारा जो एड्स है इससे बच सकते हैं। फिर कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूजर्स को कंट्रोल करके उसको एडिक्वेट करके एडवोकेटिंग सेफ सेक्स को हम लोग प्रमोट करके ये एड्स से बच सकते हैं, जैसे कॉन्डोम्स का यूज करके। एंड प्रमोट रेगुलर चेकअप फॉर HIV ससेप्टेबल पॉपुलेशन, और जो जिस पे HIV का सस्पेक्शन है उसके उसको रेगुलर उसको चेकअप करवाना है, इससे हम HIV इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आर सम सच स्टेप्स टेकन, अब ये सब हम लोग प्रिवेंशन के अंदर पड़े। अगर अब हम आगे बात करें तो दिया हुआ है यहाँ पे इन्फेक्शन विथ HIV एंड हैविंग एड्स इज समथिंग दैट शुड नॉट बी हिडन, और जो हमारा HIV का इन्फेक्शन है और एड्स का, और इसको हम लोग हिडन नहीं कर सकते, क्यों? सिंस देन द इन्फेक्शन में स्प्रेड टू मैनी मोर पीपुल, ये हमारा बहुत अलग अलग पीपुल्स के अंदर फैल चुका है। HIV इन्फेक्शन इन्फेक्टेड पीपुल्स नीड हेल्प टू सिंपैथी, ये जो हमारा HIV से इन्फेक्टेड पर्सन है उसको सिंपैथी देना हम लोग को जरूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्प्रेड सिंपैथी इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंटेड बाय सोसाइटी, उसको सोसाइटी से अलग करके या फिर उसको नेग्लेक्ट करके इग्नोर करके ये नहीं करना है HIV इन्फेक्टेड पर्सन को, क्योंकि ये जो हमारा HIV का इन्फेक्शन है ये हमारा क्योंकि फिजिकल टच से नहीं फैलता, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है, इसलिए उसको सिंपैथी देना है और उससे ज़्यादा उसको नेग्लेक्ट नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, एलिमिनेट नहीं करना है पॉपुलेशन से, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है अनलेस सोसाइटी रिकॉग्नाइज इट, इसको सोसाइटी को इसको रिकॉग्नाइज करना, इट इज प्रॉब्लम, ये हमारा प्रॉब्लम है HIV इन्फेक्शन, टू बी डील्ट इंक्रीज मैनिफो डील्ट विथ कलेक्टिव मैनर, हम लोग इसको कलेक्टिव मैनर में डील करना और इससे हम लोग को बचने के लिए ये करना है, प्रॉब्लम है ये। उसके बाद द चांसेस ऑफ वाइडर स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इंक्रीज मैनफोल्ड, ये हमारा जो चांसेस है जो हमारा डिजीज फैलने का इसको हम लोग रोक सकते हैं एडुकेट करके पर्सन को। यहाँ पे दिया इट इज मेलेडी दैट कैन ओनली बी टैकल्ड, ये हमारा एक मेलेडी है जिससे हम लोग ओनली टैकल कर सकते हैं इस चीज को, बाय द सोसाइटी एंड मेडिकल फर्टेनिटी एक्टिंग टुगेदर, सब सोसाइटी और मेडिकल फर्टिलिटी सब साथ में मिल के इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज को फैलने से हम लोग रोक सकते हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है एड्स, और जो आज हम समझें इसको आप और अच्छे से पढ़िए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और आपको हमारा अगर वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और आपको कौन सा वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे चाहिए आप ये भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।